अजीज़ान अहमद, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीज़ान अहमद, आज की वीडियो जो है वो इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एग्जिस्टेंशियल है। जज्बाती नहीं है, लेकिन तबाही जरूर है। जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए, आज जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियो पॉलिटिकल रिस्क की, जो अगर समझ में ना आया तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है वो सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगा। आपने बड़ा डॉक्टर ए.क्यू. खान को कौमी हीरो समझते हैं, लेकिन आज मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी, मैं एक बैंक में मैनेजर था। मैं डीआई खान से आ रहा था मियांवाली में मैंने देखा कि एक जहाज जो है वो डंडे के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं उतर के उसको देखने लग गया। मेरा ड्राइवर एक पठान, अनपढ़ पठान मेरे साथ था। उसने मुझे कहा कि साहब क्या देख रहे हैं? उसने कहा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ कि ये जहाज यहाँ पे क्यों लगा हुआ है इस डंडे के ऊपर। उन्होंने कहा कि आगे से ड्राइवर ने जो बात की, अभी वो अनपढ़ था अपनी तरफ से, लेकिन अनपढ़ लोग भी जो है, थड़े पे बैठे चाचा भी जो बात कभी कर जाते हैं ना, वो 14 तबक रोशन कर जाती है। उसने कहा आगे से मेरे दोस्त को, चौधरी साहब को, कि चौधरी साहब, इसने, इस जहाज ने भी कोई अच्छा काम किया होगा इस मुल्क के साथ, और जो भी अच्छा काम करता है उसको डंडे पे चढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब की मिसाल आपके सामने है। लेकिन बहरहाल, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये कुछ लोगों की राय है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान की तो बहरहाल यही राय है। जो कि जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किया, सारे का सारा मलबा जो है वो डॉक्टर ए.क्यू. खान पे डाल दिया गया, और अब जाके बताया गया सदर पुतिन को भी, ये भी हाल ही के अंदर आया है, और जॉर्ज बुश को भी, सदर जॉर्ज बुश को भी, कि सब कुछ ए.क्यू. खान ने किया था। हालांकि पाकिस्तानी फौज के जर्नैल एक एक लम्हा साथ थे। ए.क्यू. खान साहब की क्या मजाल थी? सिक्योरिटी फौज के पास है। आज दिन तक KRL की, खान रिसर्च लेबोरेटरीज की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज के पास है। लेकिन बहरहाल वो किसी और दिन के लिए टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन ये जो किस्सा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का, कि हमारे पास बम है, हम डंपर ट्रक हैं, हम फरारी मार देंगे, मर्सिडीज मार देंगे, हम बम चला देंगे, हम खुद डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। ये जो फंड है, या ये स्ट्रेटेजिक डेटरेंस इसको कहते हैं, ये सिर्फ किताबों की किस्सा कहानी बन के रह जाएगी अगर इस बात को ना समझा गया तो। मतलब कि सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगी। मैं बात कर रहा हूं जनाब यूएई और इसराइल के नेक्सस की, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के नेक्सस की, और पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, और वो लीवरेज, वो ताकत जो कम अज कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के जरिए, कम से कम सरमायाकारी के जरिए मैक्सिमम कंट्रोल पैदा कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल पैदा कर रही है। अजीजा ने मन, एक सीधा सा सवाल है, मुझे आप बता दें, अगर कोई मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, इकोनॉमी उसके कोलैप्स के करीब हो, मईशत तबाह बर्बाद हो रही हो, और पावर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास हो, जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा ताकत पे काबिज है, तो क्या उस मुल्क का सबसे ज्यादा कीमती या हसास असासा, सेंसिटिव एसेट्स ज्यादा महफूज होते हैं, या ज्यादा वनरेबल होते हैं, या ज्यादा गैर महफूज होते हैं? मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब आप बता दें। अज़ीज़ान, ये कोई भी राज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है कि मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल आज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, सबको पता है। अब्राहम एकॉर्ड के बाद इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है वो बढ़ी है मुत्तहदा अरब अमारात की और इसराइल की। सर्वेलेंस और साइबर इकोसिस्टम इंटीग्रेट कर गए उनके, और मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इस्लाम को न्यूट्रलाइज करना एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव बन गया है इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात का, जो कि बहरहाल सऊदी अरब का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात का जो नजरियाती इसके ऊपर स्टैंस है वो बिल्कुल क्लियर है कि जनाब, जो सियासी इस्लाम है या पॉलिटिकल इस्लाम है, वो हमारे वजूद के लिए खतरा है। मुत्तहदा अरब अमारात ये समझता है। हालांकि सऊदी अरब दूसरी तरफ जो है वो सियासी इस्लाम को सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पे इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझा जाता है, क्लियर स्टैंस है यूएई का, कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसीलिए यूएई इजिप्ट में जनरल सीसी को सपोर्ट कर रहा है, लीबिया में फील्ड मार्शल हफ्तार को सपोर्ट कर रहा है,
सूडान में मिलिट्री फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, और जहां जहां सिविलियन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स उभरती है वहां काउंटर वेट क्रिएट करता है। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। देखिए, यहां पे पाकिस्तान के एंगल के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान मैटर क्यों करता है यार, क्यों फर्क पड़ता है। पाकिस्तान पे जब आप आते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पॉलिटिकल इस्लाम का पॉपुलर फेस इमरान खान है, कोई शक नहीं है। जहां अवाम को वोट स्टेटस को के खिलाफ गया है। इमरान खान को लोगों ने 24 जो फरवरी 2024 में वोट दिया जी, और इमरान खान का वोट चोरी हुआ है। ये तो अब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी बोलती है, ईयू की सप्रेस रिपोर्ट भी बोलती है। और जहां पाकिस्तान में जहां एक मिलिट्री डोमिनेटेड सेटअप फिर से इंपोज कर दिया गया है, जारी बात है बैरून मुल्क जब तक सपोर्ट ना हो तो इस तरह इंपोज तो नहीं हो सकता। सदर ट्रंप से लंच मंच सिर्फ जो है वो पैसे से लगा के नहीं मिलते, इन्फ्लुएंस के जरिए भी मिलते हैं। और यहां यूएई का रोल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूएई पाकिस्तान में सिर्फ वही इन्वेस्ट कर रहा है, उसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जहां पे उसको इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, पाकिस्तान में सिर्फ वही इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है यहां पे। और कौन कर रहा है आप मुझे बताएं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अभी 1 बिलियन का उन्होंने लोन दिया हुआ है, उसको रोल ओवर करने के लिए इसहाक डालर साहब ने कल परसों बयान दिया है कि जनाब फौजी फाउंडेशन के शेयर दिए जाएंगे, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो लायबिलिटी चली जाएगी। फौजी फाउंडेशन के शेयर आज तक किसी को क्या दिए गए हैं? पोर्ट्स यूएई ले रहा है आपके, एयरपोर्ट्स ले रहा है आपके, मिनिमम पैसा लगा रहा है और मैक्सिमम लेवरेज आपका स्ट्रेटेजिक हासिल कर रहा है। पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, एनर्जी, सिक्योरिटी, एडजेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यूएई को पाकिस्तान की जमहूरियत से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री के जरिए ही क्यों ना हो। पाकिस्तान पे कंट्रोल मिलिट्री के जरिए वन विंडो ऑपरेशन है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब बात होती है जनरल आसिम मुनीर की। अजीजा नेमन, परसेप्शन मैटर करती है रियलिटी से बहुत ज्यादा। फौज में खासतौर के ऊपर यह बात की जाती है कि परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत से ज्यादा अहम है। और परसेप्शन ये बन चुकी है इस वक्त, जो सोच है वो ये बन चुकी है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडरशिप है वो यूएई के ज्यादा करीब दिखाई देता है। अभी आए हुए थे वो एयरबेस के ऊपर, मोहसिन बेग साहब ने कहा जनाब नूर खान एयरबेस पे आए हैं, वो आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी के ऊपर आए हैं, लेकिन वो वहीं से चले गए, तोहफे दे के गए नहीं दे के गए और बात है। लेकिन बहरहाल वो आए थे अपने शिकार के लिए, लेकिन इस्लामाबाद आए, बहुत उसके ऊपर बातचीत हुई। दूसरी तरफ सऊदी अरब का जो एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक कंफर्ट है पाकिस्तान के साथ, वो थोड़ा दूर होता हुआ आपको नजर आता है। लिबिया जैसे थिएटर्स के अंदर यूएई के साथ आपको अलाइनमेंट होती नजर आती है। मोहम्मद बिन जैद के हाई लेवल विजिट्स जो हैं वो जाहिर बात है, मैंने आपको बताया, वो इसका सबूत है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये बात आपने समझनी है। सिर्फ इस्लामाबाद आए कुछ देर के लिए, मसाला लगा हुआ था भगोल डॉक्टर मोईद पीरजादा, नहीं माजर, तो इनके जो रिबॉन ने शायद कहा था, तो वो वापस उड़ के चले गए और रहीम यार खान पहुंचे। ये सिग्नलिंग हो रही है भाई, सिग्नल दे रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ जो है केएसए के साथ डिफेंस डील की है, और खामोशी से एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मौजूद है बड़े अरसे से सऊदी अरब के अंदर। जो हमारे अफसर हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ उन्होंने ट्रेनिंग की, मक्के और मदीने के भी ऑफिसर्स हैं, तबूक के ऑफिसर हैं। वो कहते थे कि भाई ये न्यूक्लियर एसेट तुम्हारा जो है, तुम्हारा नहीं है, हमारा, और हमारा और तुम्हारा है, और तुम्हारा है तो हमारा है, एक ही बात है। उनके ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स बराह रास्त मुझे भी ये कहते रहे, और आप जिससे भी पूछे वो यही बात करते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो हमारा ही है, खुल के बात करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दहाइयों पुराना एक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग रही है कि जहां इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक एश्योरेंसेस का जिक्र हमेशा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ट्रीटी पब्लिक है इस मामले के ऊपर, लेकिन ये कह रहा हूं कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सिर्फ कन्वेंशनल अलाय नहीं समझता। और यही यहीं से जो सऊदी अरब का केएसए और यूएई का जो कंपटीशन है, ये पाकिस्तान को एक प्रेशर पॉइंट बना देता है इस वक्त, खासतौर के ऊपर जब पाकिस्तान के
अनडिक्लेयर्ड हाकिम डी फैक्टो रूलर आसिम मुनीर को इस वक्त मोहम्मद बिन जायद से करीब देखा जाता है। तो अब जब यूएई का जो यहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो क्या है? न्यूक्लियर डेटरेंस की न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो है। ये कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं कि ये अजीजा ने, मैंने आपने बड़ी ध्यान से बात सुननी है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिनेरियो एनालाइज कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर के ऊपर टूट जाता है, जिस तरह इस वक्त टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है, सिविलियन ओवरसाइट वीक हो, जिस तरह इस वक्त तक आपको नजर आ रही है, स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज हो जाए, जिस तरह इस वक्त हुई हुई है, एक शख्स के हाथ में है, और फॉरेन पार्टनर्स का डीप इंफ्रास्ट्रक्चरल इंग्रेस हो, जिस तरह यूएई का इस वक्त है, जो कि इसराइल के साथ पार्टनर है, ये बात ध्यान में आपने रखनी। तो क्या ये थियोरेटिकल रिस्क नहीं पैदा करता कि सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक एसेट्स आपके, कमांड एंड कंट्रोल विजिबिलिटी, साइबर लॉजिस्टिक और प्रोसीजरल मैपिंग, ये इनडायरेक्टली एक्सपोज हो सकती है, जो कि होती हुई मेरे ख्याल में तो नजर आ रही है मेरी जाते राय के मुताबिक। और जब यूएई और इसराइल की इंटेलिजेंस कोऑपरेशन वर्ल्ड क्लास है, ठीक है ना जी, दोनों इंडिया के क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ये भी ध्यान में रखनी है आपने बात। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर डेटरेंट जो है वो इंडिया सेंटर्ड है, इंडिया सेंट्रिक है। तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान का डेटरेंस फ्यूचर में सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा, और साढ़े को बम ने टाकी शाकी ऐसी मार ली है, होना कोई नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाना है। आप मुझे बताएं कि क्या इसराइल और यूएई, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है जी, क्या वो उनसे, इसराइल और वो पार्टनर है, क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे, या यहाँ जो पाकिस्तान में समझ के बैठे हुए फौजी जर्नैल हमारे फील्ड मार्शल साहब के, ये हमें सपोर्ट कर लेंगे, हमें खुली छुट्टी है, हम जाके जिसकी मर्जी में इंग्लैंड में भी जाके दरवाजे तोड़े, मुक्के मारे, कोई मसला नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या लॉन्ग टर्म के अंदर, पीछे से लोग कहते हैं कि जी पीछे से थापड़ा है, तल अवीव से थापड़ा है, ओके, लॉन्ग टर्म में थापड़ा आपके साथ रहेगा? आपसे वो क्यों सिंसियर होंगे भाई? आपका तो न्यूक्लियर एसेट जो है वो, आपकी डेटरेंस खत्म एक दफा हो गई, तो उसके बाद पीछे बचा क्या है? इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है, कन्वेंशनल फोर्स की आपसे बहुत बड़ी है, और अगर सिर्फ टाकियां मारने के लिए एक सिंबॉलिक की जेस्चर रह गया अगर, तो फिर बचेगा क्या? देखिए, यहां पे एक अहम चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई न्यूक्लियर एसेट्स हैंड ओवर हो रहे हैं, ठीक है, या कोई डायरेक्ट एक्सेस दिया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स में एक्सेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, समझे, इंफॉर्मेशनल, प्रोसीजरल और प्रेडिक्टिव भी होता है एक्सेस, समझे। और जब आप डेटरेंस को प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, आपको पता हो कि यार अच्छा किस टाइम किसने क्या काम करना है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करना आसान बना देते हैं। और फिर यहां पे इमरान खान फैक्टर आता है कि जी पॉलिटिकल इस्लाम मैटर क्यों करता है यहां पे। अजीजा नमन, इमरान खान का मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो इमरान खान जो है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स का सिंबल है, अभी भी है पाकिस्तान के अंदर, पूरी कोशिश ने कर ली। इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ गवर्नेंस का नैरेटिव इमरान खान का था और अभी भी है, और रीजनल स्ट्रॉन्गमैन के लिए अनकंफर्टेबल जो है ना वो वेरिएबल था। इसलिए पॉलिटिकल इस्लाम को वोट से आने से रोकना और मिलिट्री लेड स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना यूएई क्या ब्रॉडर रीजनल डॉक्ट्रिन से बिल्कुल ऐन मुताबिकत रखता है। मैं पैनिक नहीं यहां पे पैदा करना चाहता, प्लीज इस बात को क्लैरिफाई कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर अपने फॉरेन पॉलिसी को पर्सनलाइज करेगा, नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखेगा, जिस तरह इस वक्त मौजूद हो रहा है, अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर होने देगा, जो कि इस वक्त हो रहे हैं, और अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म कैश के बदले गिरवी रख देगा, जिस तरह इस वक्त रखा जा रहा है, तो फिर न्यूक्लियर डेटरेंस भी सिर्फ एक लेगेसी स्टोरी बन के रह जाएगी। ठीक है जी अजीजान, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है।
कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या यूएई का रोल पाकिस्तान में प्योरली इकोनॉमिक है, सिर्फ माशी, आपको क्या लगता है, या स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल, नजरियाती भी है और स्ट्रेटेजिक भी है? और क्या पाकिस्तान को फिर से बैलेंस्ड सॉवरेनिटी की तरफ जाना चाहिए, खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाहिए, बराबरी की सतह के ऊपर? वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बात जितनी ज्यादा समझी जाएगी उतनी ही मुश्किल से, खामोशी से इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकेगा। मैं फिर वापस आऊंगा एक और रॉ, रियल और अनकंफर्टेबल ट्रुथ के साथ। अल्लाह हाफिज। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे हैं जनाब सोल्जर स्पीक्स।